नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। जिन लोग का एग्ज़ाम हो गया है वो तो अच्छे होंगे ही, क्योंकि हिंदी का जो पेपर आ रहा है बहुत आसान सा आ रहा है, और जिन लोगों का नहीं भी पेपर हुआ है वो भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि वो एनालिसिस देख के ये समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम आपका आसान ही है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपने क्लास में पढ़ी हैं, अगर आपने लगातार क्लासेस की हैं, अगर आपने टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, अगर जितनी भी चीज़ें, जितने MCQ आपके ऐप पे करवाए गए हैं या फिर यूट्यूब पे करवाए गए हैं, अगर आप उनको करते रहे हैं और आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे 50 में 50 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। 50 नहीं तो 48 एकदम करके आ रहे हैं और श्योर होके आ रहे हैं कि मैम ये मेरा एकदम सही है इतना क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बिल्कुल मत डरिए। हम लोग बातचीत कर लेते हैं 15 तारीख से 20 तारीख तक के बीच में आपके जितने एग्जाम हुए हैं, तो उन पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आपका 15 को हुआ था, 16 को एग्जाम हुआ था, 19 को हुआ था और आज 20 तक के जो आपके पेपर हुए हैं, जितने भी शिफ्ट्स में, दोनों शिफ्ट्स के मिला के हम लोग जितना हमको क्वेश्चन मिला है, बच्चों से हमने बातचीत की है, प्रश्न कुछ हम जिनको याद थे उन्हें बताए हैं, तो हम लोग उस पर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, कि किस तरह का पेपर आपका रहा है। तो देखिए, लेवल की अगर हम बात करें तो किसी किसी शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि भाई एक आध क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपको लग रहा है कि आपकी परिधि के बाहर है, आपके से, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी टफ शिफ्ट आया हो कि भाई बच्चे एग्जाम ही नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा किसी में नहीं हुआ है। सारे पेपर में आपका लेवल वही रहा है लगभग, है ना, इजी टू मॉडरेट रहा है। बाकी इजी ही आप कहिए, क्योंकि आपने पढ़ाई की है तो आपको आसान ही लगेगा। ठीक है, कठिन कुछ भी नहीं था। तो हम लोग बातचीत कर लेते हैं। आई होप कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, 20 के बाद जिन लोगों का एग्जाम है, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा किस तरह का पेपर आ रहा है, कौन से वो मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग बातचीत करते हैं, और प्रश्न भी कुछ जितने हमको मिले हैं बच्चों से बात करके, हम उन पे बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो 15 तारीख वाला पेपर था, जो 15 तारीख वाला आपका आया था, उसमें देख लेते हैं। से गगनचुंबी में समास पूछ लिया है। वीर तुम बढ़े चलो वीर, देखो कितना आसान है। अब इसमें पूछ लिया है, ये आपको एग्जाम्पल देके इसमें पूछ लिया है कि बताइए इसमें रस कौन सा हो जाएगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना। सामने पहाड़ हो कि शेर की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी डिगो नहीं। तो इस तरह का एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? आप जानते हैं, वीर रस का एग्जाम्पल हो जाएगा। बहुत आसान है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो तुरंत बता देंगे क्या है, उत्साह हो जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको बताया था, जितने भी रस हैं, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, जितना एनालिसिस आता है आपका पेपर का, मैं आपको यही बात फिर से दोहरा देती हूँ कि आप रस के जितने भी स्थायी भाव हैं, आपके 11 रस हैं, उनके 11 स्थायी भाव होते हैं, सबको आपको याद करना है। क्योंकि यहीं से आपके, जैसे आज का जो एग्जाम हुआ है 20 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था, उसमें 2 क्वेश्चन केवल स्थायी भाव पूछे गए थे, वहां से आपके केवल क्वेश्चन हल हो रहे हैं। तो अगर बहुत आसान चीज जो है आपको नंबर दिला रही है तो आप उसको बिल्कुल करिए। यहाँ ये एकदम आसान किस्म का पेपर है, आसान किस्म का क्वेश्चन है कि अगर स्थायी भाव आपसे पूछा जा रहा है, जैसे उदाहरण दे के आपसे पूछता है कि बताइए रस बताइए, तो अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर दे दिया तो आपको हो सकता है परेशानी हो। लेकिन जो चीज आपने एक बार याद कर ली है, स्थायी भाव एक बार याद हो गया तो हो गया भाई साहब, है ना। तो उसमें आपको अगर वो चीज अगर आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि बाकी बच्चे उसको सही कर दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन से वहां पे एक कदम पीछे हो जाएंगे। तो स्थायी भाव वाला क्वेश्चन बिल्कुल मत गलत करिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, धरती का समानार्थी आपसे पूछा गया है। धरती का समानार्थी, समानार्थी आप जानते हैं किसको कहते हैं बच्चा? पर्यायवाची शब्द को कहते हैं। तो धरती का समानार्थी आपसे पूछा गया है। मुख का समानार्थी जो नहीं है वो पूछा गया है। 2 तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। मुख का समानार्थी जो नहीं है 2 तरह से आते हैं। एक आता है कि भाई जो है उसको आपको बताना है, एक जो नहीं है ना, एक जो नहीं है। तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे।
चार ऑप्शन आपके पास दे दिए गए होंगे, जिनमें से 3 ऑप्शन होंगे जो मुख के ही पर्यायवाची होंगे, ठीक है, और एक कोई ऐसा शब्द उसमें लिखा होगा जो मुख का पर्यायवाची नहीं होगा, वही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आया है। मिलान करने के लिए आया है, रचनाएं मिलान करने के लिए, ऐसे सुमित्रानंदन पंत की रचना हो गई है ना, सुमित्रानंदन पंत। मैंने आपको बताया छायावाद के जो चारों कवि हैं उनको आपको जरूर याद रख लेना है, ठीक है। निराला हो गए आपके, है ना, महादेवी हो गई, इनकी रचनाओं को मिलाना था आपको, इनकी रचनाओं को आपको मैच करवाना था, ठीक है। एक और आपके कहाँ गए, महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंदन पंत और प्रसाद हो गए आपके, जयशंकर प्रसाद। अब इनकी रचनाएं यहाँ पे दी गई थी, ठीक है, तो आपको मैच करना था कि कौन किसकी रचना। अब हो सकता है जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दी गई हो, मान लीजिए यामा दे दी गई यहाँ पे, है ना, तो आप ऐसे मैच करेंगे कि भाई जो फर्स्ट जो है, जो थर्ड है, इसका क्या हो जाएगा, ए से आप मिला देंगे, फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको मिलान करना था। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इन्हीं को आपको जन्म के क्रम में आपको लगाना था। किस किस को, कबीरदास जी को लगाना था जन्म के क्रम में, और किसको लगाना था, तुलसीदास जी को आपको लगाना था, तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये सब दे दिए गए थे, ठीक, सूरदास ये सब दे दिए, और केशवदास। केशवदास आप जानते हैं रीतिकाल के कवि हैं, केशवदास, ठीक। इन चारों को, ये चारों दे दिए गए थे, और इनके जन्म के क्रम में आपको लगाना था कि पहले किसका जन्म हुआ, उसके बाद किसका जन्म हुआ। तो ये जन्म हुआ वाला यानी क्रम में व्यवस्थित करने वाला ट्रेंड इस बार आ रहा है। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको आप मिस नहीं करेंगे, जरूर से आप इसको करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन पूछे गए छंद से, आपके हर शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके छंद से आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, छंद से। जैसे चौपाई से आपके पूछे गए सवाल की कोई एक एग्जाम्पल दे दिया गया, जैसे मंगल भवन मंगल हारी ही सही, या कोई भी इस तरह से एक एग्जाम्पल दे दिया गया, और आपसे कहा गया कि इसमें बताइए छंद कौन सा है। तो सबसे पहले आपको मात्राएं काउंट करनी है। आप जानते हैं मात्रिक छंद में यही होता है, आप मात्राएं काउंट करते हैं। जैसे ही आप जान लेंगे कि भाई पहली जो आपकी पंक्ति है, पहला जो चरण है, उसमें कितनी मात्राएं हैं, 16, तो आप जानते हैं 16 मात्राएं किसमें रहती हैं, तो चौपाई में। इस तरह से आप बता देंगे, ठीक। संधि विच्छेद, संधि देखिए, संधि से बिल्कुल प्रश्न बन रहे हैं, हर बार प्रश्न बन रहे हैं। संधि विच्छेद से भी प्रश्न आ रहा है कि बताइए इसमें से सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, और ये भी आ रहा है कि कोई एक शब्द दे दिया और आपसे कहेगा कि बताइए इसमें कौन सी संधि है। जैसे एक आपका प्रश्न आया है कि परमेश्वर में आपको बताना है कि कौन सी संधि है। तो ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। जहाँ पे ए की मात्रा मिले, ओ की मात्रा मिले, वहां पे कौन सी संधि हो जाती है बच्चा, गुण संधि हो जाती है ना। जहाँ पे आई की मात्रा मिले और जहाँ पे औ की मात्रा मिले, वहां पे कौन सी संधि हो जाती है बच्चा, वहां पे वृद्धि संधि हो जाती है। याद है ये सारी चीजें, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। कामायनी के लेखक आपसे पूछे गए हैं, आगे बढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। कामायनी किसकी रचना है, आप लोग फटाक से बताइए। तो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। तो ये पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है, ये पूछा गया है, बताइए, ठीक है। राम की शक्ति पूजा के लेखक पूछे गए हैं, राम की शक्ति पूजा, आप जानते हैं इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो निराला को वही लगा देंगे, अगर मिलान होगा तो उस तरह से पूछा गया होगा। बच्चों ने जिस तरह से बताया है हम लोग वैसे देख ले रहे हैं, ठीक है। तत्सम तद्भव देशज विदेशज आपसे पूछा है, ठीक। कौन सा, हाँ, इस तरह का आपसे प्रश्न एक आता है कि कौन सा निम्न में से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है। आप जानते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, अव्यलंकार होते हैं, तो शब्दालंकार का भेद नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है ना। तो शब्दालंकार का जो भेद नहीं होगा, यानी हो सकता है कोई यहाँ पे अर्थालंकार का दे दिया होगा कोई एक एग्जाम्पल, वो आपका शब्दालंकार का नहीं होगा। आप जानते हैं जैसे आपके उपमा हो गया, है ना, रूपक हो गया, ये सब आपके अर्थालंकार में चले जाते हैं। बाकी आपके अनुप्रास वगैरह किस में आ जाते हैं, तो शब्दालंकार में आ जाते हैं। जहां पे शब्द की वजह से चमत्कार उत्पन्न होता है वे शब्दालंकार, जहां पे अर्थ ही प्रमुख होता है वहां पे अर्थालंकार। तो आपसे केवल ये पूछ रहा है इसमें कि बताइए कौन सा इसमें शब्दालंकार का भेद नहीं है, यानी अर्थालंकार का कोई एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया होगा। तो इस तरह का भी आपका क्वेश्चन आया बच्चा, ठीक है। निम्न में से घोड़े का पर्यायवाची, आपसे घोड़े का पर्यायवाची आया है। घोड़े का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपको बताना था। घोड़े का पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बना है।
हाँ, 2 निबंध, ठीक है। विलोम शब्द पर्याय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी आपका आया है। विलोम पर्यायवाची से आपके हर सेट में आ रहे हैं, इसको आप याद रखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, एक आध प्रश्न इससे आपका बनता है, जैसे स्मृति का पर्यायवाची पूछ लिया गया बच्चा। स्मृति, स्मृति शब्द का पर्यायवाची है ना। तो जितने क्वेश्चन हम लोग को मिले हैं वो हम बता रहे हैं। तो कुल मिला के पेपर आपका आसान आ रहा है, जितने भी आपके शिफ्ट में हैं। तो हमको जितने क्वेश्चन मिले उनके आधार पे हम लोग देख लेते हैं। 3 पर्यायवाची लेखकों के जन्म के अनुसार, ठीक है। शुद्ध शब्द पहचाने नहीं हुई वर्तनी वाला क्वेश्चन आ रहा है, जो हम आपको बार बार करवा चुके हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, इन सबका मिलान करना था। कैसा क्वेश्चन है बच्चा, जैसे दीर्घ संधि यहाँ पे लिख दिया, दीर्घ संधि, गुण संधि लिख दिया है ना, यण संधि लिख दिया और अयादि संधि लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। अब आपको मैच करना है, यहाँ पे जो है चारों में कोई ना कोई शब्द लिखा होगा। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि यहाँ पे मैंने कहा कि विद्यालय लिख दिया, ठीक है। वो तो इतना तो बच्चों को याद नहीं कि एग्जैक्टली वो क्या था शब्द, लेकिन उन्होंने बता दिया कि इस तरह से संधियों के नाम थे और मिलान करना था। तो विद्या और आलय से विद्यालय बनता है, कौन सी होती है, दीर्घ संधि। तो आप इसको इससे मैच कर देंगे इस तरह से, है ना। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि राकेश शब्द लिखा है, तो आप गुण संधि से इसको मिला देंगे, है ना। तो इस तरह से संधि का उसके शब्द से मिलान करने के लिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्लियर। अद्भुत रस से आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया है अद्भुत रस से। अब हो सकता है कि इसका स्थायी भाव पूछ लिया हो, आश्चर्य या विस्मय, या फिर हो सकता है कि इसका कोई एग्जाम्पल देके पूछा हो कि इसमें रस कौन सा है। बस बच्चों ने बताया कि अद्भुत रस से आया है। पत्र से एक एक क्वेश्चन हर उसमें आ रहे हैं, हर पेपर में आपके पत्र से एक क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। गद्यांश पद्यांश में बता ही चुकी हूँ आपके। गद्यांश से जो है हर पेपर में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। गद्यांश से कितने आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन का मतलब 2 गद्यांश आ रहे हैं, इसका मतलब कि 8 to 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे हैं गद्यांश से केवल, ठीक है। और पद्यांश यानी कविता वाला जो पार्ट है यहाँ, ये आपका 1 पूछता है। कितना पूछता है, 1, यानी 4 to 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन आप मान के चलिए। पद्यांश यानी कविता वाला जो पार्ट है, पोर्शन है, वो पद्यांश होता है। गद्यांश यानी गद्य वाला जो हिस्सा है, कहानी हो गई, कोई निबंध हो गया, वहां से कोई हिस्सा उठा दिया तो वो गद्यांश हो जाता है। कहीं कविता की कोई पंक्तियां उठा दी, उससे रिलेटेड जो आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपका पद्यांश हो जाता है। तो यहां से आपके जरूर क्वेश्चन आ रहे हैं। कम से कम 12 क्वेश्चन आपके दोनों पोर्शन, इन दोनों को मिला के 12 क्वेश्चन आपके लगभग आ रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है आपके पेपर का, 12 क्वेश्चन मेजर पार्ट है। तो आपको इन दोनों पे अच्छे से फोकस कर लेना है। गद्यांश पद्यांश पे देखिए बहुत आसान पूछता है, गद्यांश भी पद्यांश भी। अब ये आपकी बुद्धिमत्ता पे निर्भर करता है भाई कि आप कितने अच्छे से उसको डील कर रहे हैं, कितने अच्छे से ध्यान से आप उसको पढ़ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है उसका आंसर उसी गद्यांश में या उसी पद्यांश में दिया होता है, आपको वो पढ़ के देन उसका आंसर करना होता है। या फिर कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता है, जैसे कोई गद्यांश दिया है, उसमें कोई ऐसा शब्द आ गया बीच में, उसी शब्द का आपसे पूछ लिया कि ग्रामर, उसमें व्याकरण का कोई कुछ पूछ लिया कि इसका विलोम शब्द बताइए, उसी गद्यांश में से कोई शब्द उठा के, या कह दिया कि इसका पर्यायवाची बताइए, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछ लेता है गद्यांश पद्यांश से। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, ये आपसे पूछा गया है। अन्न जल में कौन सा समास है, समास में आपका पूछा गया है कि भाई अन्न और जल, अन्न जल में कौन सा समास है। तो आप जानते हैं अन्न जल में क्या हो जाएगा बच्चा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जहाँ पे दोनों पद प्रधान रहते हैं वहां पे द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। पीताम्बर में आपका समास, देखिए ये सारे वे एग्जाम्पल है बच्चा जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। पीताम्बर मैंने कम से कम 10 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करा दी होगी कि पीताम्बर में आपका जो है बहुब्रीहि समास हो जाता है ना। तो ये आपका पूछा गया। यथानुसार आपका पूछा गया, यथानुसार, है ना। ये शक्ति, शक्ति अनुसार, ये सब आपके पूछे गए हैं। तो ये सब आप जानते हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह के बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन पूछे गए, तो इसमें आपका अव्ययी भाव हो जाएगा, इसमें आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। और दूध, अंगिष्टिका, अग्निष्टिका, कटोरा और क्रिकेट कौन सी भाषा के शब्द है, ये आपका जो शब्द विचार टॉपिक है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, वहां से ये प्रश्न आया है, वहां से पूछा गया है। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सोन, ये उदाहरण कितनी बार इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से पूछ लिया गया है। रहीमन पानी राखी वाला
ठीक है। और पूछा गया है कि बताइए इसमें अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पे जब आ जाता है कि पानी गए ना उबरे मोती मानुष छून, तो पानी के एक ही शब्द के अर्थ में, एक ही शब्द में यानी पानी में कई सारे अर्थ चिपके हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जो मनुष्य के लिए अलग हो जाते हैं, है ना। और मोती के लिए अलग पानी का अर्थ हो जाता है और चूना पत्थर के लिए पानी का अर्थ जो है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा ना। इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। रामचरितमानस, कुरुक्षेत्र, पदावली, ये आपका पूछा गया है। इनको आपको मैच करना था। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना, और पदावली, पदावली किसकी है बच्चा, तो विद्यापति की रचना है। किसकी है ये, विद्यापति की रचना है। पदावली विद्यापति जी की रचना है, ठीक है। और बात करेंगे कुरुक्षेत्र, तो किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, सब जानते हैं, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, क्लियर। और रामचरितमानस तो आप जानते हैं बाबा तुलसी की रचना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो जिस तरह से भी आपको मिलान दिया होगा जो भी, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। वीर रस आपका आया था, चौपाई आया था, ठीक है। अव्यय के प्रकारों से प्रश्न आया है बच्चा। कहाँ से, अव्यय के जो प्रकार हैं, अव्यय के प्रकार तो आप तो जानते ही हैं बहुत अच्छे से। 4 प्रकार होते हैं आपके, कौन कौन से, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो जहां से भी आपका प्रश्न आया हो, जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है वो लोग कर चुके होंगे। गुरुत्व में आपको प्रत्यय बताना था, इस तरह का आपका क्वेश्चन आया। गुरुत्व शब्द दे दिया है, आपको बताना है कि इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा। आप जानते हैं प्रत्यय जो पीछे लगता है शब्दांश, वो प्रत्यय कहलाता है। अनुकूल में आपसे उपसर्ग पूछ लिया है, तो गुरुत्व में आपका त्व जो है प्रत्यय हो जाएगा, अनुकूल में आपका अनु क्या हो जाएगा बच्चा, उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग जो आगे लगता है। तो इस तरह के आपके पूछ लिए गए हैं। गोदान रचना आपकी पूछी गई है। गोदान तो आप बहुत जानते हैं अच्छे से, इतनी फेमस रचना है। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया होगा बच्चों ने कर ही लिया होगा। आसान रचना है आपकी प्रेमचंद, ठीक है। यहां से आपके प्रश्न बने हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा, है ना। एक प्रश्न आपका बना है कि अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। और आज का जो प्रश्न, आज के जो शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया उसमें कि अग्नि का कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। बृहस्पति की आपसे जो है पूछी गई है, वर्तनी पूछी गई है। अध्ययन की वर्तनी पूछी गई है। राज दरबार की वर्तनी पूछी गई है। मुहावरे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा आपसे पूछा गया है भाई, नाच न जाने। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। आंगन टेढ़ा ये आपसे पूछा गया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ही आपके। हाँ, भाई बहन में आपसे समास पूछा गया है। भाई बहन जो शब्द है इसमें आपको बताना है कि समास कौन सा है, ये पूछा गया है। भाई बहन, तो आप जानते हैं भाई बहन में कौन सा हो जाएगा बच्चा, द्वंद्व समास हो जाएगा, क्लियर है। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है आपका यथाशक्ति। यथाशक्ति आपका पूछा गया। यथाशक्ति में आपको बताना है कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार अब व्ययी भाव समास हो जाएगा आपका, क्लियर। मुहावरे विलोम पूछे गए हैं। हरि एक अच्छा लड़का है। देखिए, और जो क्वेश्चन आपके आए हैं देख लीजिए। पूछा गया है कि हरि एक अच्छा लड़का है। आपसे पूछा गया है कि इसमें विशेष से बताना है बच्चा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विशेष से बताना है। तो विशेषण विशेष से आप जानते ही हैं, मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो विशेषण क्या होता है, वो शब्द जो विशेषता बताता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष्य हो जाता है। तो यहाँ अच्छा जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, लड़का की। तो लड़का यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, आपका लड़का क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह का आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। सरस्वती का पर्यायवाची पूछा गया है, बहुत ठीक। बंजर भूमि को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। क्षत्रिय का शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, मैं आपको बता चुकी हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है कविता, झांसी की रानी कविता से आपका गद्यांश पूछा गया है आज के पेपर में। झांसी की रानी, झांसी की रानी जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, वहां से आपका गद्यांश पद्यांश आया है, कविता पूछी गई है। ये कविता देके आपसे इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये पद्यांश हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके जो है व्यंजन संधि से 20 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आपका व्यंजन संधि से भी प्रश्न बना है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना है। व्यंजन संधि से भी आसान है, मैं आपको सारी पढ़ा चुकी हूँ, चाहे स्वर संधि हो। मैंने आपसे कहा था कि आपके जो 7 to
70 to 80% जो क्वेश्चन बनते हैं वे आपके स्वर संधि से बनते हैं। आज फिर कह रही हूँ क्योंकि कितने सारे जो आपके पूछे गए हैं दीर्घ, गुण, यण, ये सारा आपका स्वर संधि के भेद हैं, तो वहां से पूछे गए हैं। अब आज के में व्यंजन संधि से एक प्रश्न है, तो व्यंजन संधि मैंने जो 32 आपका 20 to 30% है उसमें आपका व्यंजन संधि पूछा जा सकता है। ज्यादातर प्रश्न आपके स्वर संधि से आते हैं, मैं पहले भी कह रही थी आज भी यही कह रही हूँ। ठीक है, अलंकार से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। वचन के भेद देख लिए, पूछ लिए गए हैं। वचन के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में वचन के 2 ही भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, छंद के प्रकार पूछ लिए गए हैं। रस में श्रृंगार रस के प्रकार पूछ लिया गया है बच्चा। श्रृंगार रस जो आपका है, श्रृंगार रस, इसके प्रकार पूछ लिए गए हैं। तो आप जानते हैं 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका संयोग श्रृंगार। कौन कौन सा होता है, संयोग होता है, संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। और एक होता है आपका कौन सा, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। तो ये आपके पूछ लिए गए हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये सब आपने पढ़े हैं एकदम से। ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई, इस तरह से आपका गद्यांश पूछा गया है। प्रेमचंद की किसी कहानी से आपका गद्यांश पूछा गया, उससे आपको प्रश्न के उत्तर देने थे। मधुशाला के रचनाकार देख लीजिए, पूछ ले गए हैं मधुशाला के रचनाकार। आप जानते हैं मधुशाला के रचनाकार कौन है, तो बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन, है ना। तो इतना आसान सा ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मंदिर मस्जिद बैर कराती मेल कराती मधुशाला, है ना। महादेवी वर्मा की रचना पूछ ली गई है, तो ये तो बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दीप शिखा, यामा, ये सब इनकी, निहार, रश्मि, नीरजा, ये सारी रचनाएं हैं, आपको पता है। पर्यायवाची पूछा गया है आकाश का और काज का। पहले चीज काज का तत्सम शब्द पूछा गया है, काज का तत्सम शब्द, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा बच्चा, तो कार्य हो जाएगा। काज क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पूछा गया है। ठीक है, इस तरह से आप क्या है, पर्यायवाची आपका पूछा गया है आकाश शब्द का, आकाश शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। और कामदेव का पर्यायवाची पूछा गया है, कामदेव शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। तो ये भी आसान से क्वेश्चन है आपके। मुहावरे लोकोक्तियों से प्रश्न थे, बिल्कुल ये हम आपको बता चुके हैं। आकाश का पर्यायवाची, तत्सम तद्भव से थे। वीर गाथा काल के कवि का नाम पूछा गया है। वीर गाथा काल यानी वही आदिकाल की बात हो रही है। तो इतने आपके जो है प्रश्न आप देख सकते हैं कि लगातार जो है बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान से सारे प्रश्न हैं। चाहे आप किसी भी पेपर की बात कर लीजिए, चाहे 16 की बात करिए, चाहे 15 की, चाहे अभी जो 19 को पेपर हुआ था उसकी बात कर लीजिए, सब में आपकी लगातार पैटर्न एक ही अपनाया जा रहा है कि जो आपके प्रश्न आ रहे हैं वो गद्यांश से आपके दे रहे हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन वहां से और 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके पद्यांश से, यानी कुल मिला के 12-13 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे हैं गद्यांश पद्यांश वाले पोर्शन से। और जो आपका ग्रामर है, आपका जो व्याकरण है, वहां से आपके प्रश्न आ रहे हैं। और उसी में जो टॉपिक बार बार हर शिफ्ट में वही रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक तो वही कहाँ जाएंगे, वो रिपीट होंगे ही। ट्रेंड भी उनका नहीं बदल रहा है, ये भी आप देखेंगे, है ना। ट्रेंड भी यही सब पूछ रहा है, भाई इसमें संधि विच्छेद कर दीजिए, इसमें संधि का नाम बता दीजिए, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रस में भी इसी तरह से आपका स्थायी भाव लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई में उदाहरण देके आपसे पूछ रहा है कि इसमें रस बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका आसान सा क्वेश्चन है। और इतना जो अभी हम बता चुके हैं, चाहे आप किसी भी यहाँ से जितने भी आपको क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं, आप इन सब की बात करेंगे। ठीक है, ये सब देखिए, इतने सारे क्वेश्चन हम लोग को मिल गए हैं सारे शिफ्ट से। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन आसान है ना। बस वहां पे आपको क्या करना है, बहुत पेशेंस के साथ करना है, आराम से। देखिए, डरना नहीं है, सबसे पहली चीज ना, एग्जाम हॉल में जाते ही आराम से जाके अपने आप को एकदम रिलैक्स चिल करना है और आराम से पेपर लेके। देखिए, हिंदी एकदम रिलैक्सिंग होती है, आप जानते हैं। बाकी और टॉपिक जो है उनके लिए अपनी छटपटाहट, बुदबुदाहट, सनसनाहट जो भी है वो छुपा के रखिए, बचा के रखिए। हिंदी में एकदम रिलैक्स होकर जाइए, आराम से पेपर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो आप लोग एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट आपको, और मिलते हैं आपसे आपके पेपर एनालिसिस के साथ।